ये कहानी है सिंपल से दिखने वाले क्वेश्चन की। ऐड डिजिट्स। एक इंटीजर नम दे रखा है, रिपीटेडली ऐड ऑल इट्स डिजिट अंटिल द रिजल्ट हैज़ ओनली वन डिजिट एंड रिटर्न इट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 38 है, 2 कैसे आया? 3 + 8 11, 11 को 1 + 1 2, तो इस तरह से 2 आंसर लाना है। ठीक है, अगर सिंपल हमें 0 दे रखा होगा तो 0 का 0 ही आ जाएगा। कंस्ट्रेंट सिंपल से हैं। इसका यार कोड बनाते हैं, तो मैं दिखाता हूँ पहले रिकर्शन से, उसके बाद O1 का रन टाइम चलाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया ना अच्छे से। अभी इसको डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, पहले तो सिंपल सा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और होप तुम्हें समझ आ गया हो। मैंने इसलिए रोक के रखा था स्क्रीन को। आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये फंक्शन है, इसमें इंट सम ले लेते हैं, इसको 0 लेते हैं इनिशियली, और वाइल का लूप चलाते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि सम ऑफ डिजिट्स करने के लिए तो हमने नम्स जो है उसको अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब हमारा लूप चलेगा, सम में ऐड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू नम मॉड्यूलस 10। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आती है। और नम जो है उसको 10 से डिवाइड करते रहेंगे साथ साथ। चलो, ये हमारा वाइल का लूप चल गया। अब एक स्टेप आगे, अगर सम जो है डिवाइड करेंगे 10 से, स्मॉलर देन 1 है, तो फिर यहाँ पे हमारा रिटर्न हो जाएगा सम। नहीं तो हमारा ये वाइल का लूप दोबारा चलेगा, तो हम रिटर्न करते हैं ऐड डिजिट्स, यही है हमारा रिकर्शन। ठीक है, तो सम हमारा इस तरह से रिटर्न हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगा। अब आई नो बहुत से बिगनर्स लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे ये सब हो कैसे रहा है। तो यार इस कोड का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा और तुम्हें लॉजिक बताऊंगा बिहाइंड दिस कोड, कैसे करा गया है ये। चलो समझते हैं। यार देखो, क्वेश्चन सिंपल सा एकदम। जैसे 38 है, तो 38 को हम 3 + 8 करेंगे तो कितना आएगा? 11। और 11 को 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो हमारा आंसर 2 है। तो ये आता कैसे है? तो एक बेसिक सा हमारा प्रोग्राम होगा। ठीक है, हम C++ में कोड करेंगे। तुम्हें पहले तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि C++ में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 38 से 3 + 8 करके 11 कैसे बनाए, कैसे बनेगा ये? तो ये होता कैसे है? तो बेसिकली डिजिट्स का कमाल है। 3 को अलग करना कैसे कर सकते हैं? 3 × 10 + 8 × 10⁻0 10⁻1। कुछ समझ में आ रहा है? 10⁻1 तो 30 कर देगा, और 10⁻0 1 कर देगा, तो 38 हो जाएगा। तो डेसिमल सिस्टम का ये कमाल होता है ना। इसको कोडिंग के ज़रिए करना इज़ अ बिग थिंग, है ना। मतलब जो मैं, तुम्हें पता ही है, मैं बिगनर फ्रेंडली वीडियोस बनाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करें। तो हम क्या करेंगे यार, देखो, हमारे पास एक चीज़ पक्का है कि जैसे 38 है, 38 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है? ठीक है, तुम बोलोगे 3.8 आता है, मगर मैं बोलूँगा सिर्फ 3 बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट, हम फ्लोटिंग वैल्यू की बात नहीं करते, हम इंटीजर पार्ट देख रहे हैं सिर्फ। चलो, एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई, डिवाइड करने का कमाल। सेकंड थिंग, 38, वैसे तुम्हें मॉड्यूलस पता होना चाहिए क्या होता है। मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर। जब जब यहाँ पे तुम 38 रखोगे और यहाँ पे तुम 10 रखोगे, तो 10 3 जा 38 बचा, तो ये हमारा रिमाइंडर है ना। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि 38 मॉड्यूलस 10 क्या होगा? 8। अब कुछ समझ में आ रहा है? इन दोनों को ही तो सम में चाहिए था, जो कि 11 होगा। ठीक है, इसको कोडिंग लैंग्वेज में कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, देखो, एक सम ले लेते हैं, 0 मान लेते हैं उसको, एक वेरिएबल का नाम सम ले लेते हैं। अब जब तक नंबर, देखो, ज़रूरी नहीं है कि 2 डिजिट का ही नंबर हो। यहाँ तो चलो 2 डिजिट था, 3 डिजिट में भी ऐसा ही होगा, मगर यहाँ पे लूप चलेगा। ठीक है, तो सम हमने 0 ले लिया है, वाइल लूप चलाएंगे हम। ये हमारा मान लो नम्स है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नम्स अगर 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? सम में जोड़ देंगे नम मॉड्यूलस 10 को। ये समझो क्यों बोला मैंने। अब नम मॉड्यूलस 10 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आंसर आएगा यहाँ पे। तो सम 0 था, 0 में 8 जोड़ दिया। चलो जी, आगे क्या करें? अब नम को ना तुम छोटा कर दो, ऐसे लिखो, या फिर नम इक्वल टू नम डिवाइड 10। ठीक है, बात एक ही है, ऐसे लिखो, कोई सा भी तरीका लिखो। हमें यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देना है। क्यों करना है 10 से डिवाइड? क्योंकि अब 38, देखो, स्टार्टिंग में क्या करा हमने, आराम से समझते। सम हमारा 0 था, पहली लाइन से क्या हुआ, सम में ऐड हो गया नम मॉड्यूलस 10 दैट इज़ 8। अब ये भी समझाया, तो 8 जुड़ गया। ओके, अब बात करते हैं, नम को हमने क्या करा, 10 से डिवाइड कर दिया। अब नम कितना हो गया? 38 से क्या हो गया? 3 हो गया। सही बात है। क्या 3 0 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। तो ये लूप दोबारा से चलेगा। ठीक है, कि हमारा वाइल लूप है, तो दोबारा से चलेगा जब तक 0 से बड़ा वैल्यू आ रही है। तो हाँ, 3 0 से बड़ा है। सम प्लस इक्वल टू 3 मॉड्यूलस 10। 3 मॉड्यूलस 10 कितना होता है? मैं बोलूँगा, अगर
3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर क्या आएगा, देखते हैं कैसे। बहुत से लोग यार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए मैं इसको बताता हूँ, है ना। लोग बोलते हैं कि आंसर 3 कैसे आ रहा है, तो देखो ऐसे आ रहा है, हाँ 10 0 जा 0 आया 3, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है मगर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करेंगे, तो इसलिए रिमाइंडर 3 आ गया, तो हमने सम में क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। अब समझ में आया 11 कैसे आया। तो ये तो है हमारा बेसिक कि कोई भी 2 डिजिट का सम कैसे करें, ये हम क्लास 11-12 में भी सीखते हैं, पाइथन से भी तुमने सीखा होगा, ठीक है। अब थोड़ा हमें एक स्टेप और आगे जाना है, अब हमें 11 से 2 तक पहुँचना है, यानी जो भी नंबर आए उसका फिर से यही सिस्टम चलाना है। कैसे चलाएंगे, तो हम क्या करेंगे यार, वाइल लूप तो हो गया। अब बात करते हैं हमारी हमारी कंडीशन की। अगर मैं इफ़ सम को 10 से डिवाइड करूँ स्मॉलर देन 1 बता दूँ, ठीक है। मैंने सम जो है हमारा 10 से डिवाइड करा स्मॉलर देन 1, क्या ऐसा है 11 क्या 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1.1, तो देखो 11 को डिवाइड कर रहे हो तुम 10 से, तो आंसर आ रहा है 1.1, दैट इज़ नॉट स्मॉलर देन 1। तो ये लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। अगर ये लूप दोबारा चलेगा, कौन सा लूप, तो हम रिटर्न कर देंगे, इसको रिकर्सन कहते हैं, ठीक है। जो भी फंक्शन है उसमें सम को डाल देंगे, समझ में आया। अब सम जो है वो फिर से इसके अंदर जाएगा, ये लॉजिक है पूरा, वरना हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अब देखो 11 प्लस 11 को इधर डालेंगे तो 2 बचेगा। अब 2 क्या 2 डिवाइड 10 करेंगे, ये तो 0, ये तो 1 से क्या है छोटा है, इसका मतलब यहीं पे रिटर्न कर दो वैल्यू को, तो 2 ही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा रिकर्सिव तरीका, ठीक है। अब क्या इससे भी बेटर तरीका हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। वो तरीका समझते हैं, ये चीज़ क्लियर है ना तुम्हें, दिख रहा है सब कुछ बढ़िया से, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए था, चलो तो ठीक है, बढ़िया तरीके की तलाश में जाते हैं, मगर चेक कर लेते हैं क्या ये क्वेश्चन सबमिट हो चुका है ना। तो मैंने इस क्वेश्चन को सबमिट कर दिया था और ये फाइनली हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो कि सक्सेस हो चुका है। मगर दिस इज़ नॉट प्रॉपर सॉल्यूशन, मतलब इससे भी बढ़िया ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और यहाँ पे हमारा नया कॉन्सेप्ट अराइज होता है, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पार्ट में जाऊँ तो हमें एक नया टर्म देखने को मिलता है जिसका नाम है डिजिटल रूट, ठीक है। हमारा देखो सॉल्यूशन इन्होंने उसी तरीके से करा है, मगर डिजिटल रूट के ज़रिए करा है। ये है क्या डिजिटल रूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक विकिपीडिया पेज है, और जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है ना उसी को बोलते हैं डिजिटल रूट। जैसे 1 से लेके 5 तक है, इनका सम होता है 15। अब 15 में 1 + 5 कितना होगा, 6, तो ये हमारा 6 आंसर तो आ गया। हमारे बेस 10 सिस्टम में जो ये इक्वलेंट आ रहा है ये असल में रिमाइंडर है वाइल डिवाइडिंग बाय 9, ठीक है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स तरीका बता रखा है, तुम्हें पता है विकिपीडिया कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो अपने बैक टू द सॉल्यूशन चलते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैथमेटिकल अप्रोच ये है कि अगर DR 10 है और n अगर 0 है तो 0 का 0 आएगा, 9 का 9k होगा, और ये पूरा दे रखा है, ठीक है। इसका ये देखो 10 को हम 9.1 + 1 लिख सकते हैं, है ना। और n की डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह की होती है, तो 10, 100, 1000 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और 10k ये है हमारा, इसको हम इस तरीके से खोल सकते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट इस तरह का आ गया, है ना। अब n को हम जो है सिंप्लीफाई करके ऐसे बना सकते हैं, और लास्ट स्टेप आ जाता है हमारा n मॉड्यूलर 9 का। तो इन 3 कंडीशंस का यूज़ करके हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा जावा में इस तरह से, है ना। और मॉड्यूलस का चक्कर है बस 9 के साथ करना है, और पाइथन में भी यही सेम है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है, वरना इसके 1 स्टेप अहेड जाएंगे तो 2 कंडीशन में ही हो जाता है, और पाइथन में तो 1 लाइन में ही हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न कर देंगे ये सब। अब मुझे पता है यार बहुत से अगेन ओवरवेलमिंग हो गया और मैंने काफ़ी फास्ट कर दिया, क्योंकि मैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ वही कॉपी पेन लेके। मगर मैं चाह रहा था कि तुम एक बार देख लो कि क्या पता बहुत से लोगों को समझ आ गया हो। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो चलो मैं बना रखी आगे। ये तरीका है डिजिटल रूट्स का। क्या होता है डिजिटल रूट्स, जैसा कि तुम्हें विकिपीडिया में दिख गया था, है ना। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं डिजिटल रूट की, ठीक है। अगर मैं देखो DR से डिनोट करूँगा और 10 बोल रहा हूँ तो डेसिमल की बात हो रही है, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जिनको जैसे अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले 38 को क्या दिखाया, 13 × 10⁻1, है ना। ऐसे जिनको कर सकें वो डेसिमल नंबर। तो डिजिटल रूट कहता है कि अगर डेसिमल नंबर n है वो 0 है आएगा अगर n हमारा 0 होगा, कंडीशन होती है डेसिमल ये डिजिटल रूट की। डेसिमल नंबर n 9 होगा अगर n जो है वो 9 का मल्टीपल है, नहीं तो n mod 9,
इफ़ n नॉट इक्वल टू 9 की, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आती है डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट। अब ये चीज़ तो मैंने तुम्हें बता दिया था, मगर ये आया कैसे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक्सपेंशन बताया था, 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 38 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻1 प्लस 8 इंटू 10⁻0, है ना। तो चक्कर यहीं पे है, हम कोई से भी नंबर को, जैसे 10 है, 10 को मैं ऐसे लिखता हूँ 9 इंटू 1 प्लस 1। अच्छा, इंटू 1 क्यों करा दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सब समझ में आएगी तुम्हें, अब सब्र करो। देखो 100 है तो 99 प्लस 1, तो इंटू 1 प्लस 1 कर सकते हैं क्या, 9 इंटू 11 प्लस 1, तो इसको भूल जाओ। कुछ समझ में आ रहा है, 1000 का देखते ज़्यादा क्लियर होगा। 999 प्लस 1, 9 इंटू 111 प्लस 1, ये चीज़ समझ में आ रही है। 111 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब हमारे पास 10 की वैल्यू k हो जाती है। अब इस केस में हमारे 10 जो है वो k टाइम्स है ना। अब 10 की पावर 100 क्या हो, 100 बार जीरोज़ होंगे, तो इसको हम 999 जो है वो भी k बार जाएगा, प्लस 1 कर देंगे, उसमें 1 ही जोड़ना है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 11111 k टाइम जा रहा है प्लस 1। होप तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। और ये चीज़ तुम्हें समझ में आती है, ठीक है। तो एक रिज़ल्ट आ गया हमारे पास कि n इज़ इक्वल्स टू कोई भी नंबर जो है वो D0 प्लस D1 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 1 प्लस D2 9 इंटू 11 प्लस 1 एंड सो ऑन, है ना। या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो n जो हो जाएगा वो सारी नंबर्स, देखो D0 D1 ऐसे ऐसे करके dk तक चलेगा, प्लस 9 सारे नंबर्स में D1 इंटू 1 प्लस D2 इंटू 11 dk इंटू 111 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से जाएगा ये, और यही चीज़ हमारे पास लेकर आता है कॉन्सेप्ट n मॉड्यूलो 9 का, ठीक है। ये n मॉड्यूलो 9 का कॉन्सेप्ट लेके आता है, कहते हैं कि n मॉड्यूलो 9 यानी ये चीज़ें, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ में से हम 9 का मॉड्यूलो कर रहे हैं, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है, ये 90 टेबल में आएगा, ये वाली चीज़, ये 9k कह सकते हैं इसको, है ना। और ये वाली चीज़ अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो ये तो 90 टेबल में जाएगा, ये रह गया। तो इसलिए ऊपर कंडीशन बनी कि अगर ये 9k हो जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा 9k हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से भी बचा हुआ है, तो फिर तो 9 आंसर आ जाएगा, नहीं तो मॉड्यूलस करना पड़ेगा इसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि ये तो चलो बढ़िया है ना। तो इस वजह से ये कंडीशन आई हमारे पास। होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो यही था यार डिजिटल रूट का तरीका, और इसलिए ये क्वेश्चन मेरे को अलग सा लगा। होप तुम्हें समझ आया हो, मज़ा आया हो। अगर पसंद आया तो यार इस चैनल को, टेक केड को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, इसके बारे में बताना। बाय।